कौन कौन से प्रोग्राम है 31 दिसंबर को लेकर इस वक्त? जम्मू में हम लोगों ने इस बार चेंज करते हुए एक नई चीज़ ट्राई की है। हमने जो हमारा लेज़र शो है, म्यूज़िकल फाउंटेन शो बागे बहू में, वहाँ 30 दिसंबर को रखा है कि जम्मू के लोग, फुलकारी 2.0 इसे हम लोगों ने नाम दिया है, शिवजोत जो परफॉर्मर है वो आ रहा है, और साथ साथ हमारे लोकल जो यंग बर्ड्स हैं, नए आर्टिस्ट हैं, वो उनको हम लोग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म खासकर जम्मू के लिए आप देखते आ रहे होंगे कि डायरेक्टर ऑफ टूरिज़्म जो काम कर रही है इस टाइम जम्मू टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, वो आज किसी से छुपा नहीं है। अब ये साल ख़त्म होने को आ रहा है, जो 31 दिसंबर को सबको इंतज़ार रहता है कि इस 31 दिसंबर को क्या क्या प्रोग्राम्स होंगे, खासकर टूरिज़्म की तरफ से, और टूरिज़्म की तरफ से और क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, और उनका जो टूरिज़्म बढ़ाने को है वो क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे। उन्हीं विषय पे बात करने के लिए हम डायरेक्टर टूरिज़्म से बात करेंगे। सर, टूरिज़्म डिपार्टमेंट हम ये मानेंगे कि जब से यूटी बना हुआ है, खासकर जम्मू को लेकर टूरिज़्म डिपार्टमेंट ज़बरदस्त कदम उठा रहे हैं इस टाइम। अब 31 दिसंबर है, और कौन कौन से प्रोग्राम है 31 दिसंबर को लेकर इस वक्त? जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इस समय पूरा देश दुनिया जम्मू न्यू ईयर की तैयारी के लिए तैयार है, वेलकम करने के लिए हम लोग तैयार हैं। सिंपल इस समय जम्मू शहर में ट्रैफिक, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोग विज़िट कर रहे हैं, कि जहाँ पे पहुँचने में हमें 5 से 10 मिनट लगते थे, वो टाइम इस समय पिछले 1-2 दिनों से, और लग रहा है कि आगे भी वो जस्ट डबल हो गया है ट्रैफिक। तो इसका मतलब कि जम्मू श्रद्धालु या टूरिस्ट आ रहे हैं उस रूप में। इसीलिए हम लोगों ने पूरा एक सीरीज़ डिज़ाइन किया है कि पूरे जम्मू प्रोविंस में, कि जब एक बार यात्री आए, हम मान के चलते हैं कि जो यात्री जम्मू आ रहा है वो माता दर्शन के लिए आ रहा है, तो उसके लिए जम्मू में, उसके बाद अगर वो पटनी टॉप जाना चाहे वहाँ, और उसके आगे भदरवा। पिछले 3-4 सालों में भदरवा हमारे लिए एक बड़ा इमर्जिंग डेस्टिनेशन रहा है टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से। इस साल हमें एक्सपेक्टेड है कि शायद 5 लाख के ऊपर नंबर चले जाएंगे, जैसा जो आ रहा है फीडबैक, खास करके भदरवा के लिए। पटनी टॉप में भी जिस तरीके से ट्रैफिक जाम और ये सारी चीज़ें लग रही हैं, टूरिस्ट, उसमें जम्मू के आसपास के भी लोग और जो टूरिस्ट बाहर से भी आ रहा है वो भी है। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने जो भदरवा में हमारा वाइब्रेंट फेस्टिवल हो रहा है, 27 तारीख से शुरू हुआ है, 31 दिसंबर तक रहेगा, लेट नाइट तक रहेगा। पटनी टॉप में 31 को दिन भर के प्रोग्राम है, कल्चरल एक्टिविटी है, एडवेंचर एक्टिविटी है, शाम को सेलिब्रिटी परफॉर्मेंसेज हैं। जम्मू में हम लोगों ने इस बार चेंज करते हुए एक नई चीज़ ट्राई की है। हमने जो हमारा लेज़र शो है, म्यूज़िकल फाउंटेन शो बागे बहू में, वहाँ 30 दिसंबर को रखा है कि जम्मू के लोग, फुलकारी 2.0 इसे हम लोगों ने नाम दिया है, शिवजोत जो परफॉर्मर है वो आ रहा है, और साथ साथ हमारे लोकल जो यंग बर्ड्स हैं, नए आर्टिस्ट हैं, वो उनको हम लोग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे कि जो टूरिस्ट आया हुआ है, या इवन कि जम्मू के लोग भी, जम्मू के शहरी भी 30 तारीख को एंजॉय कर लें, और फिर वो 31 को अपने जैसे उनका प्रोग्राम होगा पटनी टॉप, भदरवा, कहीं के लिए भी वो मूव कर लें। तो पूरा वीक जो 4-5 दिन ये चलेगा न्यू ईयर तक, 31 दिसंबर तक, सबके लिए कहीं ना कहीं कुछ है, लोग एंजॉय करेंगे। सर, हमने देखा है काफ़ी अरसे से टूरिज़्म डिपार्टमेंट बहुत बिजी रहा है, व्यस्त रहा है, काफ़ी इवेंट्स हुए हैं। उन इवेंट्स का कितना फ़ायदा रहा टूरिस्ट को लुभाने के लिए? इसका मेन पर्पज़ है, जब हम अपने डेस्टिनेशंस की पब्लिसिटी कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, तो जब टूरिस्ट बाहर से आ रहा हो, जब हम टूरिस्ट की बात कर रहे हैं, इवन कि जम्मू से भी लोग जब पटनी टॉप या भदरवा जाते हैं, 1 दिन 2 दिन जैसे भी उनकी शेड्यूल हो, तो वहाँ कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती है, तो वो अपने आप को वहाँ इंगेज महसूस करते हैं, क्योंकि वो आसपास घूमने के बाद कोई भी टूरिस्ट मैं ये सोचता है कि हम वहाँ पे किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, कोई कल्चरल एक्टिविटी हो रही है, कोई परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, तो उसको एंजॉय करें। तो डेफिनेटली जब ये कंटिन्यूअस चल रहा है, हर महीने कहीं ना कहीं, हर वीक, कि टूरिस्ट आए तो एटलीस्ट उस डेस्टिनेशन के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाए, कि उसके पास कुछ ना कुछ रहे। और कई बार होता है कि वहाँ पे ऐसे इवेंट हो रहे हैं, उससे वो अपना प्रोग्राम, वो अपना शेड्यूल डिज़ाइन करता है कि वहाँ जाना चाहिए, और उस एक्टिविटी, उस प्रोग्राम को में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए। सर,
इवेंट्स देखिए, कई जगहों पे आपने इवेंट्स किए, यहाँ से जम्मू से लेकर, चाहे जम्मू हो, चाहे पत्नीटॉप का इवेंट्स हो, चाहे भद्रवा का हो, उसके साथ कई जगहों पे और भी आपने, चाहे डोडा है या आप हमने गुल साइड में भी देखे इवेंट्स। लोगों का हम पिछले दिनों हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं, खासकर हम डोडा की बात करेंगे। वहाँ पे कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहाँ पे आपने इवेंट्स किए, चाहे लालदरमन हो चाहे डलदरमन हो, मगर लोगों का इल्ज़ाम है कि उसके बाद टूरिज़्म डिपार्टमेंट हमें भूल चुके हैं। उस इवेंट के बाद हम शायद टूरिस्ट डिपार्टमेंट के किताबों में हम रहे ही नहीं हैं, ना यहाँ पे ध्यान, क्योंकि वो एक अच्छी डेस्टिनी है, एक अच्छा स्पॉट्स है वहाँ पे डोडा वगैरह में। उसके बारे में क्या मतलब इसको हम पॉजिटिव लेते हैं कि उन लोगों ने ये रिकॉग्नाइज़ किया कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने उनको टूरिज़्म मैप पे लिया। खूबसूरत जगह हैं जिन जगहों का आपने नाम लिया, इवेंट हुए। ये पॉसिबल नहीं है कि हर वीक हर मंथ किसी एक जगह को पूरे जम्मू प्रोविंस में एक्टिविटी इसीलिए क्रिएट की जाती है। हाँ, उसके बाद जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं वो खुद से भी सुओ मोटो अपने तरीके से उन चीज़ों को जो उनके पास आ रहे हैं, अगर कोई डोडा या भद्रवा में टूरिस्ट आ रहा है तो उनको वो गाइड कर सकते हैं कि आप इस डेस्टिनेशन पे जाओ। उससे सपोज़ आपने लाल दरमन का नाम लिया, गुलडंडा का नाम लिया, जाई वैली, तो उसके आसपास रहने वाली अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं कि जो टूरिस्ट आ रहा है उसको वो कैसे चाय पानी कराएं, उसको खिलाएं पिलाएं, किस तरीके से वेलकम करें। तो ये एक तरीके से ऐसा प्रोग्राम है एक कि पुश का कि इस तरीके के इवेंट कंटिन्यूअस बेसिस पे, ऐसा नहीं कि भूले नहीं है, जब उस शेड्यूल जैसे हमारे टाइम टेबल में आएगा फिर वो इवेंट होगा। क्योंकि उससे उस जगह की अट्रैक्शन बढ़ेगी। लोग अपना एक प्रोग्राम, एक शेड्यूल बना के आएंगे कि अगर हम डोडा या भद्रवा जा रहे हैं तो इस समय हमारा लाल दरमन फेस्ट होगा या इस समय भद्रवा फेस्ट होगा। तो उससे और उसके बाद जब वहाँ पे आके और जो वो एंजॉय करके जाएंगे, जो एक्सपीरियंस करके जाएंगे, लोकल स्टेक होल्डर्स इस मामले में उस एरिया के स्टेक होल्डर्स काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं। चाहे पब्लिसिटी प्रमोशन में हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, जिन भी जगहों पे जा रहे हैं, बड़े शहरों में, वो वहाँ पे उनके साथ कर रहे हैं। तो जैसा आपने कहा कि भूले नहीं हैं, फिर जैसे ही टर्न आएगा कुछ ना कुछ और एक बड़ा इवेंट, उसके साथ साथ हम कुछ इस तरीके से आगे आने वाले टाइम में डिज़ाइन कर रहे हैं कि साथ साथ कुछ छोटे इवेंट भी रखें, ताकि एक एक्टिविटी, एक कंटिन्यूटी बनी रहे कि जैसा उनकी ये जो शिकायत है वो दूर हो जाए। सर, जैसे भद्रवा में इस वक्त टूरिज़्म का एक हब बना हुआ है, चाहे बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं, चाहे लोकल टूरिस्ट आ रहे हैं, मगर वहाँ टूरिस्ट से भी एक सिस्टम बन सकता है, एक ऐसा मतलब ज़रिया बन सकता है, उदाहरण बन सकता है कि आप बाकी जगहों के लिए वहाँ पे एक प्रमोशन देने के लिए, प्रमोट करने के लिए, बाकी जगहों को प्रमोट करने के लिए वहाँ पर भी एक अच्छा मौका है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि भद्रवा में टूरिस्ट आ रहा है, उनको आगे भी एक दो, मतलब चाहे लाल दरमन है, चाहे यहाँ अपने रामबन डिस्ट्रिक्ट में भी एक दो जगह स्पॉट्स हैं टूरिस्ट के, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि वहाँ से उनको भी थोड़ा वहाँ के लिए आकर्षित करें? आपने कहा कि पिछले महीने में हम लोगों ने फैम टूर ऑर्गेनाइज़ किए दिल्ली और बॉम्बे के, जो बड़े लेवल के हैं टूर ट्रैवल ऑपरेटर। 2 टीमें हम लोगों ने भेजी थी और बड़े वो हैप्पली, और वो सिर्फ भद्रवा या डोडा नहीं गए, अभी उसके आगे पीछे की, ताकि डेफिनेटली इसका असर हमें अगले आने वाले टाइम में, अगले साल में दिखेगा। वैसे ही फैम टूर हम लोग प्लान कर रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए, जैसे पुंछ राजौरी हो गया या रामबन हो गया, ताकि जब सबसे बड़ी जो टूर ट्रैवल ऑपरेटर जो टूरिस्ट भेजता है, जो कस्टमर भेजता है, उसको ये भरोसा रहे कि टूरिस्ट के यहाँ आने के बाद उसको जो फैसिलिटी मिलेगी वो जितने पैसे दे रहा है उसके उस लेवल की है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें हम लोगों ने, हमारे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा जो हमारा फैम टूर डोडा में हुआ, भदरवा या उसके आसपास की सारे इस तरीके के प्लान हमारे लिए अब पॉजिटिव हैं। दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी डिज़ाइन कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि वो टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स अलग अलग डेस्टिनेशंस के आए और वहाँ पे देखें, ताकि इस तरीके के जो टूरिस्ट हैं जो बाहर से आ रहे हैं, जो JNK के बाहर से हैं, उनका फ्लो बढ़े। सर, हमने देखा टूरिज़्म डिपार्टमेंट एक बहुत मेहनत कर रहा है टूरिज़्म को, जम्मू के जो जितने भी टूरिज़्म स्पॉट्स हैं या जम्मू के टूरिज़्म को लेकर, मगर हमने देखा कि वहाँ पे जब टूरिस्ट जाता है कहीं टूरिस्ट स्पॉट्स वगैरह पे, वहाँ पे जो चीज़ें हैं खाने पीने का या कोई भी पानी पीने का या किसी भी चीज़ का, वो रेट्स एकदम से हाई हो जाते हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या ऐसा कोई प्रोग्राम टूरिज़्म के पास है, कोई ऐसा लाएमल है जिसको वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को साथ में लेकर उन चीज़ों पे थोड़ा कंट्रोल किया जाए, जिससे टूरिस्ट को भी फ़ायदा मिले, वो भी कोई उस मतलब उनका कोई प्रॉब्लम ना हो वहाँ पे? सबसे पहले तो इसमें जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उनको ये देखना है कि वो उनके लिए रोजी रोटी है। तो जो सर्विसेज, जो प्रोडक्ट, जो गुड्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं और जो टूरिस्ट उनकी सर्विसेज बाई कर रहा है, उसको लगे कि वो वैल्यू फॉर मनी है, कि जो पैसे वो दे रहा है उसको पैसे देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो जो पैसे पे कर रहा है उस वैल्यू फॉर मनी, कि वो पैसे उसको
कहीं ये ना लगे कि उसे चीट किया गया है। तो ये एक पॉजिटिव साइड है कि स्टेक होल्डर्स की खुद की जिम्मेदारी है कि जो आप चीज़ें दे रहे हो, चाहे रूम दे रहे हो, खाना पीना दे रहे हो, चाय कॉफ़ी रेस्टोरेंट में जैसे भी, तो आप जो जेन्युइनली प्राइसेस हैं वो रखें। ये एक पॉजिटिव साइड हो गई। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हम लोग टच में हैं, डीसीज़, उनसे भी रिक्वेस्ट की गई है, वो लोग भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कंप्लेन आती है तो वो भी देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट का नाम ना ख़राब हो, हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन का नाम ना ख़राब हो। लोग पॉजिटिव मोड के साथ जाएं कि फिर से दोबारा लौटें और जो माउथ पब्लिसिटी करें अपने कि भाई आप वहाँ पे जाओ, जो मोटिवेशन हो। तो इसके बाद जब अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं, कहीं चीट करने की कोशिश या लोगों को दिक्कत परेशानी होती है, वो कंप्लेन आती है, फिर यहाँ पे कायदे कानून, चाहे वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो प्राइसेस हैं उसको रैशनलाइज रखते हैं कि हाइपर ना दिखे। बार बार हम कह रहे हैं कि वैल्यू फॉर मनी, कि टूरिस्ट को पैसे देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पैसे वो दे रहा है उसके बदले उसको जो रिटर्न, उसको सर्विसेज, हॉस्पिटलिटी मिल रही है, उसको जस्टिफाइबल रखना चाहिए। तो स्टेक होल्डर्स का काम है कि जो जस्टिफाइबल प्राइसेस हैं वो रखें, कायदे विदिन, उसके लिए भी रूल रेगुलेशन है। रूल रेगुलेशन जब कायदे कानून एप्लीकेबल होंगे तो उनको भी दिक्कत परेशानी होगी, तो होपफुली अच्छा है। जहाँ पे नहीं होगा, जहाँ हमें इंटरवेंशन की ज़रूरत होगी, जहाँ कायदे कानून या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, टूरिज़्म डिपार्टमेंट, डेफिनेटली हम उस पर जो भी एक्शन हो सकता है वो लेंगे। थैंक यू सर, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डायरेक्टर टूरिज़्म, जिनका ये कहना है कि अगर कहीं पे भी कोई भी कंप्लेंट्स अगर इसमें जो टूरिस्ट को जो महंगा या कोई किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है, वो हमसे कंप्लेन करें और हम उस पर एक्शन ज़रूर लेंगे। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ यासिन मीर, यंग बाइट्स, जम्मू।